हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण भुक्कल स्वागत करता हूं आपका भुक्कल एजुकेशन आपके अपने चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम जानेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, जो हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, और कैसे कैसे हम जो यूनिट्स हैं एटम्स की उनको मॉलिक्यूलर मास नापने की या उस तरह की हम सारी जानकारी इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास क्या है कि मास ऑफ एन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक कितना होता है 12, यानी कि जो मास है एक एटम का ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का 1/12 मास होगा किसका, कार्बन एटम का। उस टाइम क्या था कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, इतनी हमें नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है पूरे यूनिवर्स में कार्बन, तो उन्होंने कार्बन से कंपेयर किया कि अगर हम किसी एटम का मास निकालें किसी एक एलिमेंट का, तो वो होगा कार्बन का 1/12 मास, है ना। कार्बन का जो मास बताया है वो 1.99 10 की पावर -23 ग्राम ये बताया है। अभी आगे इसको सॉल्व भी करेंगे, थोड़ा समझ में आएगा। एटॉमिक मास को हम मेजर करते हैं एट AMU, और जिसको हम म्यू भी बोलते हैं, या तो इसमें या फिर AMU में। AMU क्या है? AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं म्यू। इस यूनिट में भी हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं। मेजर कैसे करते हैं, यहां पर लिख लीजिए कि मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक डिवाइस है जो कि हमें एटॉमिक मास नापने में हेल्प करता है। किससे मेजर करते हैं? बाय स्पेक्ट्रोमीटर। फिर बात आते हैं एटम पे। एटम जो है एटॉमिक मास यूनिट, एटम जो है उसके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, या कहें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, है ना। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स एक ही बात है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन जिसको हम E नेगेटिव से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन जिसको स्मॉल p से, और न्यूट्रॉन जिसको कि स्मॉल n से। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट का नाम था J.J. थॉमसन। प्रोटॉन की जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम था रदरफोर्ड, और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले थे उनका नाम था चैडविक। ठीक, क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन में J.J. थॉमसन, प्रोटॉन में रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन में चैडविक। ये इन द्वारा डिस्कवरी की गई थी। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है, जमाने से चली आ रही है, मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी। ये इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की चैडविक। तो इससे हम याद कर सकते हैं ईंट पर नाचे, है ना। ईंट पर लिख दूं क्या यहां पे? ईंट पर नाचे, है ना। ये ईंट, ये पर, ये नाचे, है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो J.J. थॉमसन है, प्रोटॉन में रदरफोर्ड है, और न्यूट्रॉन में चैडविक है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से यहाँ पे एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। अब बात कर लेते हैं कि एटॉमिक मास एक एटम का किसी एलिमेंट का होता कितना है। जैसा कि आप अभी डेफिनेशन देख कर आए कि 1/12 होता है मास ऑफ कार्बन का। कार्बन का जो एक एटम है उसका जो मास का है उसका 1/12 हिस्सा होता है। तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है? 1.99 10 की पावर -23 ग्राम। अब हमें बोला क्या गया है कि अगर मैं निकालना चाहूं कितना 1 AMU, वो कैसे निकालूंगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट कैसे? 1/12 ऑफ कार्बन एटम का जो मास है उसका 1/12वां हिस्सा। अब यहां पर 1/12 किसका करना है मुझे? 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये कर दूं। अच्छा, यहां से अगर मैं पॉइंट उठा के यहां शिफ्ट करूंगा
तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसकी पावर 24 हो जाएगी, है ना। और इसको अगर मैं कट करूंगा तो 12 एकम 12 और 7 7 79, 12 6 72, 79 और 2 6 इंटू 10 की पावर -24। ये जो यूनिट है ये किसकी है? 1 AMU। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये चीज क्लियर हुई कि 1 एटॉमिक मास, AMU क्या है यहाँ पे? एटॉमिक मास यूनिट। कहां से नापा हमने? मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर बात करते हैं मोल की। मोल क्या होता है? मोल क्या है? यूनिट, एक यूनिट है। जैसे हम नापते हैं किलोग्राम में कोई भार हो या लीटर में जो तरल पदार्थ हो, ऐसे ही जो एटॉमिक मास है या क्वांटिटी है किसकी? एटम्स की, उनको हम कैसे नापते हैं? मोल। मोल में, तो मोल में क्या बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये C12 का मतलब क्या बता रहा है कि कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है ना। जो एटॉमिक मास आता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और उसका एटॉमिक मास आ जाएगा 12। आप इतना तो 10th में भी पढ़ के आए होंगे। तो क्या बोलता है कि एक मोल कितना है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अब मोल असल में है क्या? जिसको हमने बताया एवोगैड्रो नंबर, है ना। क्या बताया हमने? एवोगैड्रो नंबर कि एक मोल कितना होता है? एक मोल होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है? वैल्यू है, नंबर है। कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, नॉट माइनस, प्लस में 23 है, यानी कि ये बहुत ही बड़ी डिजिट होगी। तो ये एक मोल की है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन जो है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कितना? 1 मोल। तो अभी आप देख कर आए कि 1 मोल कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि ये आया कैसे, एक हल्की सी झलक देख लेते हैं। कि हमें पता है कि जो मास ऑफ 1 एटम है किसका? कार्बन 12 का। एक एटम का मास कितना था? 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये थी। और 1 मोल कितना बोला गया? कि 12 ग्राम में। 1 मोल के लिए ये बोला था ना कि 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे वही एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं नंबर ऑफ एटम, तो कैसे निकालूंगा? कि ये तो क्या है? टोटल वेट है, टोटल वेट। और ये क्या है? 1 एटम का। तो अगर मैं टोटल वेट अपॉन 1 एटम का वेट कर दूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे? बिल्कुल। तो क्या करूं? 12 ग्राम अपॉन 1.99 इंटू 10 की पावर 23। ये जो नॉर्मल मैथ्स है, मतलब 8th स्टैंडर्ड मैथ्स है। तो टोटल वेट में से अगर मैं एक का वेट डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो ये वाली चीज ऊपर गई तो 10 की पावर प्लस 23, और जब इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो अप्रोक्स 2 आएगा। और 2 को अगर मैं 12 से काटूं तो लगभग वैल्यू आएगी 6 इंटू 10 की पावर 23, जो कि क्या है? 1 मोल। क्लियर? अब बात करते हैं कि रिलेशन है क्या किसमें? AMU में एंड एवोगैड्रो नंबर में। इसमें रिलेशन क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं हम यहां से। ठीक है, आप अभी देखकर आए हो, ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। देखना, एवोगैड्रो नंबर यहां लिख दूं। एवोगैड्रो नंबर हमने निकाला है 12 अपॉन 1.99 इंटू 10 की पावर -23 करके। और जब हमने AMU की वैल्यू निकाली थी तो AMU ये सॉल्व करने के बाद आया था ना। देखना ध्यान से, AMU कितना था? कि 1.99 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 12। ये चीज आई थी क्या? कि भाई ये तो है 12/1.99 10 की पावर -23, और ये हमने कहा था कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? कि एक कार्बन एटम का 1/12 होता है। यही तो है ना। अब क्या करूं? ये मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, और क्या कर दूं? मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा कि एवोगाड्रो नंबर इंटू AMU क्या आएगा, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है पहले कि 12/1.99 10 की पावर -23 इंटू AMU। AMU कितना है 1.99 इंटू 10 की पावर -23/12। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। यानी कि अपने को ये पता चल गया कि AMU इंटू NA इज इक्वल टू 1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो AMU है वो रेसिप्रोकल होगा एवोगाड्रो नंबर का। ये बात क्लियर है कि भाई ये आप जब डिवीजन में जाएगा या तो ऐसा लिख दो कि जो एवोगाड्रो नंबर है वो 1/AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये रिलेशन किसका है, एवोगाड्रो नंबर का और एटॉमिक मास यूनिट का। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहें, सफल हों, आगे बढ़ें।